नमस्कार दोस्तों, जीकेसीए क्वेस्ट के डेली क्विज 4 में हमेशा की तरह हम 5 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम को परिभाषित किया है, इस बारे में क्या सच है? द सेंटर हैज डिफाइंड न्यू डोमिसाइल लॉ फॉर जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट इज आर ट्रू अबाउट दिस? ऑप्शन ए, भारत के गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी जम्मू कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम में संशोधन किया। द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अमेंडेड द न्यू डोमिसाइल रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर इशूड अर्लियर दिस वीक। सेकेंड, कम से कम 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने वाला एक व्यक्ति अब केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास होने का योग्य होगा। अधिसूचना ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिवास अधिकारों को भी बढ़ाया, जिन्होंने 10 साल और उनके बच्चों के लिए राज्य में सेवा की होगी। द नोटिफिकेशन ऑल्सो एक्सटेंडेड डोमिसाइल राइट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु शैल हैव सर्व्ड इन द स्टेट फॉर 10 years एंड देयर चिल्ड्रन। तो जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी और उनके बच्चे जो 10 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, वो वहाँ के अब डोमिसाइल कहलाएंगे। और डी, उपयुक्त सभी सही हैं। जी, आंसर होगा इसका डी, ये उपयुक्त सभी सही हैं। यहां पे ध्यान रखना होगा आपको कि होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है डोमिसाइल नियमों को, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो नए अधिवास नियम है वो पुराने जो अधिवास नियम है उनमें परिवर्तन ला करके किए गए हैं। 15 वर्षों तक जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वही वहां का नागरिक होगा, और 10 वर्षों से अगर कोई सरकारी कर्मचारी वहां पे रह रहा है केंद्र सरकार का, तो वो और उसके बच्चों को भी वहीं का डोमिसाइल माना जाएगा नए नियमों के अनुसार। तो इसे याद कर लें, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में मान्यता दी। अमेरिका विदेश नीति ने मंजूरी दे दी है। तो The US recognized India as a major defense partner in 2016. The US State Department has approved option A, भारत के साथ 2 संभावित मिसाइल सौदे अनुमानित 92 मिलियन और 63 मिलियन के लिए। 2, पहला 10 AGM 84 L हार्पून ब्लॉक सेकेंड वायु प्रक्षेपण मिसाइलों और संबंधित उपकरणों के लिए, और दूसरा 16 MK-54 के ऑल अप राउंड लाइट वेट टॉर्पीडो, 3 MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पीडो और संबंधित उपकरणों के लिए किया गया। अब डी देखते हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। जी, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि भारत पहली बात तो अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर है। ये वो एक लेवल देते हैं जिन लोगों के साथ उन्हें खरीद फरोख्त करनी होती है हथियारों की। 92 मिलियन और 63 मिलियन दोनों को मिला करके आप याद रखेंगे कि भाई ये जो टोटल जो डील है वो 155 मिलियन की है, 155 मिलियन डॉलर की। अब 84 हार्पून कितने, 10, ये नंबर याद रखिएगा आप, और 16 MK-54 इनको खरीदने का एक सौदा है जो कि अभी संभावित है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी आ गए हैं, बट आने के चांसेस हैं। हमने इस पे डील साइन कर ली है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एबल पुरस्कार के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एबल प्राइज? ऑप्शन ए, एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक नॉर्वे पुरस्कार है। सेकेंड, 2020 के लिए एबल पुरस्कार हिलेल फर्स्टेनबर्ग, जो कि हिब्रू यूनिवर्सिटी के हैं जेरूसलम इजराइल में, उनको दिया गया है। 2019 के लिए एबल पुरस्कार ग्रेगरी मार्गुलिस येल विश्वविद्यालय यूएस को दिया गया था। पुरस्कार, इसकी कीमत $1 मिलियन है। यह पहली बार 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जैन पियरेस सेरे को दिया गया था। अब यहां पे आंसर होगा सी, क्योंकि आपको यहां पे सिर्फ 19 की जगह पे 2020 कर लेना है। 2020 में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो ग्रेगरी मार्गुलिस को और दूसरा हिलेल फर्स्टेनबर्ग को दिया गया है। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। आपको बाकी इंफॉर्मेशन पता ही चल गई कि भाई मैथ्स के लिए दिया जाता है एक या एक से अधिक को,
$1 मिलियन दिए जाते हैं। सबसे पहली बार 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जैन पियरे सेरे को दिया गया था। कई बार क्या होता है, इसी करंट अफेयर से जीके का प्रश्न निकाल देंगे कि भाई एबल प्राइज सबसे पहले किसको दिया गया था, या सबसे पहले कब दिया गया था, या किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए विकल्पों को पढ़ें और सही कथन खोजें। रीड द ऑप्शंस बिलो एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, क्लोरोक्विन की खोज 1934 में हंस एंडरसबर्ग ने की थी। 2, इसका उपयोग मलेरिया के तीव्र हमलों को रोकने और इलाज के लिए किया जाता है। 3, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं के एक वर्ग में है जिसमें कि एंटी मलेरियल्स कहा जाता है। 4, इसे कोरोना वायरस बीमारी 2009 कोविड के उपचार के रूप में भी अध्ययन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। ए में दिया हुआ है 1 2 3, फिर 2 3 4, 1 3 4 एंड 1 2 3 4। भाई आंसर होगा डी, यानी कि 1 2 3 4। ये सारी ही इंफॉर्मेशन ठीक है। तो एक तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि हंस एंडरसबर्ग। दूसरा ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्लोरोक्विन अलग होती है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अलग है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में हम यानी कि इंडिया को महारत है, अभी अमेरिका हम पे निर्भर कर रहा है इस दवाई को लेकर के। यही दवाई है जो कि ज्यादा प्रभावी रह रही है इस कोविड के इलाज के लिए। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसको आप इसलिए ये करंट से जुड़ा हुआ विषय है। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन की शुरुआत हुई, ये कहीं ना कहीं जो रोनाल्ड रॉस ने कुनैन से इलाज करने की, मलेरिया का इलाज करने की शुरुआत की थी सिकंदराबाद हॉस्पिटल से, वहां से हुई, जो हम पिछले जीके सीए के सेशन में बात कर चुके हैं। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ये सोच लीजिए आपके पेपर में से पढ़ रहा हूं, इसमें से इंफॉर्मेशन जरूर आएगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, प्राणवायु को खास तौर पर कोविड-19 महामारी के लिए डिजाइन किया गया है। यह कम लागत वाली, सुरक्षा विश्वसनीय है, यानी कि वेंटिलेटर है, और जल्दी से निर्मित हो सकती है। एक यानी कि यहां पे ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। एक यानी कि डैश ने डैश के सहयोग से इस कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्राणवायु हैज बीन डिजाइंड स्पेशली फॉर कोविड-19 पेंडेमिक. It is low cost, safe, reliable and can be quickly manufactured. Dash has developed this low cost portable ventilator in collaboration with Dash and is equipped with state of the art features. तो अब देखते हैं कि इसके बारे में ऑप्शन क्या है कि आपको 1 और 2 को फिल करना है। तो IIT रुड़की और एम्स ऋषिकेश, B IIT कानपुर, एम्स गोरखपुर, C IIT दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, D IIT बॉम्बे, एम्स नागपुर। इससे आपको यह पता चल जाता है कि ये सभी एम्स हैं और ये सभी IITs हैं। तो कम से कम कुछ तो ये जीके समझ में आ गया आपके। अब यहां पे आंसर है इसका A, IIT रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर के। तो यहां पे आएगा IIT रुड़की और यहां पे आएगा एम्स ऋषिकेश। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्राणवायु, क्वेश्चन बनता है प्राणवायु क्या है, तो आप लिखेंगे पोर्टेबल वेंटिलेटर है। क्यों बनाया गया है? कोविड-19 से सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। किसने बनाया है? तो IIT रुड़की ने बनाया है एम्स ऋषिकेश के सहयोग से, तो कोलैबोरेशन में बनाया गया है इसे। इस तरीके से आज का आपका ये करंट अफेयर तैयार होता है। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें सबको तैयार कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा और कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।